इस वक्त हम मौजूद हैं 30 जनवरी मार्ग पर। आज के दिन ही गांधी जी को यहाँ पर गोली मारी गई थी, गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। इस वक्त हमारे साथ एनसीपी के कई नेता, स्पोक पर्सन, कई लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज गांधी जी की इस जगह पर हत्या की गई थी, वो लोग आए, उनसे जानेंगे। सैयद जलाल साहब हमारे साथ हैं और ब्रिजमोहन जी हैं। जलाल साहब की 30 जनवरी मार्ग पे आप लोग मौजूद हैं और आज के दिन गांधी जी की यहाँ पर गोली मार कर हत्या की गई थी, क्या कहेंगे आप? हम सब यहाँ गांधी जी को आज के दिन उनकी याद में उनको खिराज पेश करने की गरज से यहाँ हाजिर हुए। आलम इंसानियत में, दुनिया की तारीख में, इंसानियत की तारीख में एक अजीम इंसान की हैसियत से, जिसने मानवता के लिए अपनी जान दी, जिनसे हिंदू मुस्लिम दोस्ती के लिए अपनी जान दी, जिसने इस मुल्क को एक करने के लिए अपनी जान दी, हम ऐसे इस देश के इस अजीम सपूत को सलाम करते हैं और अपना खिराज पेश करने की गरज से आए हैं। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? आज से 77 साल पहले सिर्फ भारत के सपूत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिनकी आज भी मिसाल दी जाती है, उनके सिखाए हुए रास्ते पर, चाहे अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग हो, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी हो, भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है कि महात्मा गांधी जी एक ऐसी शख्सियत है, ऐसे नेता है, जिनके विचारों को और जिनकी सोच को पूरे विश्व में आज भी बड़ी इज्जत मिलती है और गौरव मिलता है। आज 77 वर्ष बाद मेरा यह सौभाग्य कि मैं यहाँ आकर उस स्थल का दर्शन ले पाया जहाँ उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। मैं उम्मीद करता हूँ और पूरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को उनके सिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। अगर इस पर हम अमल कर सके तो जरूर पूरे देश में, पूरे समाज में अच्छा ही होगा, ये मेरा विश्वास है। हमारे साथ ब्रिजमोहन जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से देखते हैं। आज तकरीबन 77 साल हो गए हैं, आप इस वक्त उस मखसूस जगह पर मौजूद है जहां पर गांधी जी की गोली मार कर हत्या की गई थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हम लोग एक ऐसे महान व्यक्ति के लिए अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं जो कभी भी खुद के लिए नहीं जिया। खुद के लिए जीने वालों की कमी नहीं, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले और दूसरों के लिए मरने वाले लोगों की बहुत कमी है। और उसमें महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया था कि वो मानवता के लिए, जमहूरियत के लिए, एक आम आदमी के दर्द को दूर करने के लिए वो अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं और उन्होंने अपनी जान की आहुति दी है। आज हम सब लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे और हम इस बात को बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लोगों ने एक ऐसी जमीन पे जन्म लिया जहां पर महात्मा गांधी पैदा हुए थे। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हम वीरेंद्र जी मौजूद। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, अभी सभी लोग वही बात बोल रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो इंसानियत की एक मिसाल थे और उन्होंने संदेश दिया अहिंसा परमो धर्म। जो उन्होंने संदेश दिया, उस संदेश को अगर मान जाए पूरा विश्व तो शांति हो सकती है, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते रहते हैं। उनके संदेश को और उनकी जो 3 बातें थी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, इन चीजों पे अगर हम लोग अमल करते हैं तो गांधी जी हमारे बीच में ही है और गांधी जी के संदेश को अगर हम लोग सब आगे बढ़ा पाए तो आने वाला जो समय है वो पीसफुल और अच्छे से बीत सकता है। और यही श्रद्धांजलि हम लोग देने आए थे, उनके संदेश को आगे बढ़ाना हम सबका धर्म है। साथ मुमताज आलम जी मौजूद है, हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज तकरीबन 77 साल हो गए हैं, गांधी जी की इसी जगह पे हत्या की गई थी, उसी जगह आप मौजूद हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि हिंदुस्तान जो अजीम सरजमीन है और गांधी जी ने अंग्रेजों से इस भारत को, इस सरजमीन को आजाद कराया था और उनका मकसद यही था मानवता और वासुदेव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म। मुझे लग रहा है कि इसी पर हमें अमल करते हुए देश को तरक्की की तरफ ले जाना है, विकास की तरफ ले जाना है कि जिंदगी जैसे ही इंसान में ढल जाएगी, जिंदगी जैसे ही इंसान में ढल जाएगी, ये जो नफरत है मोहब्बत में बदल जाएगी। और जिंदा रहता है जमाने में अमल और किरदार, रूह का क्या है, किसी वक्त निकल जाएगी।
तो इंसान तो कभी भी जा सकता है, लेकिन उसका किरदार, उसका अमल वो बाकी रहता है। आज गांधी जी हमारे बीच में जिस्मानी तौर पे नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर हैं। हम लोग यहाँ आए, आप देखिए कितनी बड़ी शख्सियतें यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये उनको ट्रिब्यूट भी है और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और यही मैसेज, और यहाँ पे हम लोग नहीं, नई नस्ल के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तमाम लोग हैं, तो इंसान को इसी तरह से बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि गांधी जी न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक अमन का, शांति का एक मॉडल है, रोल मॉडल है। और दुनिया आइंदा जो है उन्हीं के रोल मॉडल पर आगे बढ़ेगी, तभी जो है पूरी दुनिया में शांति और अमन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट टी.एस. वरुण जी भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन गांधी जी की हत्या की गई थी, आप उसी जगह मौजूद हैं जहां पर उनको गोली मारकर हत्या की गई थी 30 जनवरी मार्ग पर। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? आज के दिन नाथूराम गोडसे ने इसी जगह पर गांधी जी को गोली मार दी थी। कहते हैं कि बड़े ही गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। सत्य और अहिंसा पर चलते हुए गांधी जी ने जो शस्त्र दिए और आजादी की लड़ाई में जो उन्होंने हमें आजादी दिलाई, वो एक ऐसा ऋण है जो आज तक हम नहीं उतार पाए हैं। गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि हम आने वाले विकसित भारत का निर्माण कर सकें और भाईचारा और अमन कायम करके इस देश में रह सकें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखा आपने, इस वक्त हमारे साथ एनसीपी के कई बड़े लीडर्स मौजूद थे। हम उनसे गांधी जी की हत्या को लेकर खास बातचीत कर रहे थे, किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और गांधी जी की जो अहिंसा को लेकर लड़ाई थी उस पर अपने अपने इजहार ख्याल किया। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।